मनुष्याणां सहस्रमेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। मननशीलों में से भी सैकड़ों में कोई सिद्धि के लिए यतन करता है और यतन करने वाले सिद्धों में भी कोई विरला ही पूर्णतया तत्व ज्ञान पाता है। यतन किस प्रकार का? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च सिद्ध्ययति। यतन करने के विपरीत आचरणों से निरंतर विरक्ति तथा अनुकूल आचरणों का निरंतर अभ्यास होने से सिद्धि मिलती है। अभ्यास भी एक आध दिन नहीं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर रात दिन अभ्यास में जुटे रहते हैं, उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूँ, ऐसा परमात्मा मनुष्यों को उपदेश देते हैं। फिर सिद्धि भी तत्क्षण नहीं होती, तत् स्वयं योग संसिद्धस्त कालेन आत्मनि बिंदति। सच्चे ज्ञान को योग साधन करने वाला समय पाकर अपने अंदर ही पा लेता है। ये समय कितना? अनेक जन्म संसिद्धस्त ततो याति परांगुटीम। जन्म जन्मांतर तक साधन करता हुआ पुरुष सिद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। ये है मनुष्य की परम कल्याणकारी भक्ति। इसके विपरीत श्रीमद् भागवत के अजामिलोपाख्यान को देखिए। वहाँ किसकी जन्म जन्मांतर की साधना? वहाँ तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया, बस हो गया कल्याण। कोई संदेह न रहे इसलिए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम जल्पनमेव वा मुरारी नाम ग्रहणम निशो सांगाधहरम विदुहु। संकेत में, उपहास में, तान पलटों में, प्रमत्त प्रलाप में किसी प्रकार भी मुरारी का नाम मुख से निकल जाए, बस वह सब के सब पापों का नाश करने वाला है, ऐसा विद्वान जानते हैं। कहाँ वो कर्ममयी भक्ति, कहाँ वो कर्म नाशनी भक्ति। कृष्ण सच्चे कर्मयोगी और प्रभु भक्त थे। महाभारत में जहाँ भी उचित अवसर आया, वे संध्या उपासना में लीन हो गए, कहीं नहीं चूके। एक दृष्टांत पर्याप्त होगा। कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर अवतीर्य रथात् कृष्ण कृत्वा शौचल यथाविधि रथोपस्थम अवाश्यास्य संध्या उपवेशः। महाभारत उद्योग पर्व। रथ से उतरकर स्नानादि से शुद्ध होकर घोड़े खोलने का आदेश देकर कृष्ण संध्या में बैठ गए। उन्हें किसी फल में आसक्ति नहीं थी। क्षत्रियोचित कार्य का चुनाव उन्होंने स्वयं किया। मिथ्याभिमानी उन्हें ग्वाला कहकर घृणा करते रहे, परंतु भीष्म सरीखे विद्वान ने राजसूय में अर्घ्यदान का अधिकारी समझा। शिशुपाल मिथ्या कुलाभिमान में गालियां देता ही रहा। यहाँ हमने एक शब्द मिथ्या कुलाभिमान का प्रयोग किया है। यहाँ इस पर थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। कुलाभिमान स्वयं कुछ बुरी वस्तु नहीं, परंतु मनुष्य को अभिमान करना तो आना चाहिए। अभिमान जब भूतकाल का रूप धारण करता है तो वो सर्वनाशा का कारण होता है। जब वो भविष्य काल अथवा लक्ष्य प्राप्ति का रूप धारण करता है तो वो परम हितकारक होता है। अहम ब्राह्मणानां कुले जातः तस्मात् ब्राह्मणो भविष्यामि मया तपसा ब्रह्मचर्येण स्वाध्यायेन त्यागबलेन च ब्राह्मणत्वम् उपार्जितव्यम्। मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूँ, इसलिए ब्राह्मण बनूंगा। मुझे तप से, ब्रह्मचर्य से, स्वाध्याय से और त्याग के बल से ब्राह्मणत्व उपार्जन करना है। ये अभिमान कल्याणकारक है। परंतु अहम ब्राह्मणानां कुले जातः तस्मादहम अपि ब्राह्मणो जातः। मैं ब्राह्मणों के कुल में जन्मा हूँ, इसलिए मैं जन्म मात्र के कारण ही ब्राह्मण हो गया। ये मिथ्या अभिमान है। कृष्ण बोले, राज्य तो नानाजी संभाल लेंगे,